हर वक्त लोग आपसे जुड़ने के बजाय दूर होते जा रहे हैं। वजह क्या है जान लीजिए। लोग कभी भी आपकी बातों को याद नहीं रखते हैं, वो याद रखते हैं कि आप उनके साथ किस रवैये से बात करते हैं, आप उनके साथ आप उनको कैसा महसूस करा रहे हैं। जैसा आप उनको फील कराएंगे वैसा ही आपका उन पर इम्प्रेशन पड़ेगा। और सबसे दुख की बात यह है, हम बार बार गलतियां कर जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है अपनी बातों से, अपनी स्मार्टनेस से, वहीं पर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। मतलब वो अपनी इमोशंस से अवेयर रहते हैं और तभी वो दूसरों को समझ पाते हैं। ये एक ख़ास चीज़ है उन लोगों में जिसकी वजह से वो हर एक जगह पर जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ पर अपनी एक अलग तरह की इमेज बनाते हैं, अपना इम्प्रेशन लोगों के दिलों पर छोड़ जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है उनका बिहेवियर। आज की इस वीडियो में हम इसी तरह एक कहानी डिस्कस करेंगे जिसके दो कैरेक्टर्स हैं। देखो, मैंने दो लोगों को देखा है, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे, दोनों के पास स्किल था, दोनों बहुत क्वालिफाइड थे, क्वालिफिकेशन सेम थी, एक ही एनवायरनमेंट में पले थे और एक ही एनवायरनमेंट में उनकी तरबियत हुई थी। लेकिन होता यूँ है कि एक इंसान हर एक से पोलाइटली बात करता है, हर एक की रेस्पेक्ट करता है, हर एक को समझता है, बोलने से पहले सोचता है। उसके दिन ब दिन रिलेशनशिप्स मजबूत होते जा रहे हैं, लोग उसको देखकर इम्प्रेस खुद ब खुद हो जा रहे हैं। दूसरा इंसान दिन में रात में जहाँ पर भी जाता है सिर्फ इम्प्रेशन छोड़ने की कोशिश करता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग कभी भी उससे जुड़ नहीं पाए। प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी किसी से बात करता था अपने स्किल्स के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में सिर्फ बोलता रहता था, कभी भी लोगों की सुनी नहीं उस बंदे ने। और वो हर वक्त ईगोइस्टिक मूड में रहता था कि मतलब मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये है, वो सिर्फ बोलता ही रहता था, कभी भी उसने किसी की बात सुनी नहीं। और यही वजह थी कि वो किसी को रेस्पेक्ट भी नहीं देता था। और एक वक्त आया कि उस पहले इंसान के साथ उसकी लाइफ एक बहुत सेटल हो गया, उसका बॉन्ड उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत मजबूत था, क्योंकि वो खुशी खुशी उनके साथ बात करता था, कभी भी ज़्यादा बोलता नहीं था, सुनता भी था और समझता भी था। वही दूसरा इंसान अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, दिन ब दिन उसकी इज्जत लगभग ख़त्म होती जा रही थी। वजह था उसका वो रिजिड बिहेवियर। उसके रिलेशनशिप्स में उससे लोग दूर भागते रहते थे क्योंकि वो टिपिकल था। उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था कि मैं लोगों के ऊपर मैं अपने पावर से लोगों के अपने अंडर रखूँगा। लेकिन भाई साहब, ये दुनिया इस तरह नहीं चलती है, क्योंकि इस दुनिया में आप लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय समझने की कोशिश करो तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप बोलने के बजाय सुनने की कोशिश करो, लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आप उनको दबाने की बजाय उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रोग्रेस कौन करेगा, तो आपका जवाब आपके पास आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बिहेवियर ही आपको बिल्ड करता है, आपको कैसा लगेगा? हाँ, क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी परछाई की तरह होता है। आपका बिहेवियर आपकी रिलेशनशिप्स डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, क्योंकि किस तरह से आप लोगों को समझते हैं, लोगों से बात करते हैं, यही आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। आपका बिहेवियर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपको पता है ये बात। तो लोगों के साथ जुड़ना है, बात करनी है। और लोग मशीन्स नहीं, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रोबोट्स, दे हैव फीलिंग्स। आप उनके साथ आप उनको कैसा फील करा रहे हैं,
वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपका बिहेवियर ही आपके लिए रास्ते खोलता भी है और आपके रास्ते बंद भी कर देता है। चलो आपको यहाँ पर एक रियलिटी चेक दे देते हैं। हम हर वक्त अपनी किस्मत को, अपने एनवायरनमेंट को दोष देते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है, अगर हम दूसरे की नज़र से खुद को देखेंगे तो हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे बिहेवियर की, और यही हमारे लिए हमसे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को दूर ले जाता है। क्योंकि हम कभी भी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, और फिर हम अपने किस्मत को, अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 3 स्टेप्स में आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1 है थिंक बिफोर यू रिएक्ट। कभी भी सिर्फ गुस्सा करने से मसले का हल नहीं निकलता है। आप किसी रिलेशनशिप में हो, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई मैटर है, तो कभी भी गुस्सा करने से वो मसला हल नहीं हो सकता है। आपको पहले सोचना होगा, इमोशंस को समझना होगा, बाद में जो आप रेस्पॉन्स देंगे वो वैल्यूएबल होगा, वो हर एक इंसान तस्लीम करेगा। यहीं पर काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि जितना आप स्मार्ट हैं, अगर आप इमोशनली स्मार्ट नहीं हैं तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट इज रेस्पेक्ट एवरीवन। क्योंकि जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट करते हैं, वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप फिर भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये आपकी तरबियत दिखाता है, आपकी किस तरह से तरबियत हुई है। लिसन मोर देन यू स्पीक। ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है। अगर आप सुनने वाले बन जाएंगे तो आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा फिर एक बार कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हर एक स्टेप में आपके काम आती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दें। ना आपकी बातें, ना आपका स्टेटस, ना आपका पैसा, सिर्फ आपका बिहेवियर ही आपकी असल पहचान है। आज से अपना बिहेवियर लोगों के साथ ठीक करो, क्योंकि लोग कभी भी आपकी ये बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रखते, वो याद रखते हैं आपका एहसास, आपने उनकी रेस्पेक्ट की या नहीं की, आपने उनको कैसा महसूस कराया, यही वो जिंदगी भर याद रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहानियाँ या सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती है, यहाँ पर ज़िंदगी बदलने के लेसन्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।